हम खासकर मानसरोवर के पास कुछ दूसरे किस्म के जीवन रूपों या प्राणियों को देखने के बारे में बात करते आ रहे हैं। पहली बार यहां आने के बाद मैं सोचता रहा हूं कि हम वहां एक छोटे ग्रुप के साथ जाएंगे और कुछ खोजबीन करेंगे, बड़े ग्रुप के साथ नहीं जैसे हम जाते रहे हैं। मुझे थोड़ी हिचक थी क्योंकि अगर हम इस किस्म के हालातों में कुछ प्रयोग करते हैं तो ये, जब तक कि आप लोगों को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करते, जब तक कि व्यक्ति ने काफी साधना नहीं की हो, उसका अपने सिस्टम पर नियंत्रण ना हो, मैं इसे खुद के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रक्रिया को संचालित करना है। अगर मैं दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता हूं तो इसमें खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ये खतरा लेकर कुछ करने वाले हैं, लेकिन एक बार जब आप जीवन के उन दायरों में कदम रख देते हैं तो ऐसा संभव है कि ये आपको अंदर खींच ले बिना आपकी मर्जी के। हम शायद यहाँ पर रुक जाना चाहते हों, लेकिन हो सकता है ये यहाँ ना रुके, ये आपको वहां तक लेकर चला जाए। तो मैं सोचता और सोचता रहा हूं, थोड़ी बहुत बात करता रहा हूं। To set up such things, but I think now we worked out something that we probably in a year or two we can set up something which could open up many doors. और ऐसी चीजों को सेटअप करने से हिचकता रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमने कुछ ऐसा निकाला है कि हम शायद 1 या 2 साल में कुछ ऐसा सेटअप कर सकते हैं जो बहुत सारे द्वार खोल देगा। तो इस बार जब हम वहां गए तो ये पिछली बार से काफी ज्यादा ठंडा था, क्योंकि जब हमें जाना था हम उससे लगभग 4 हफ्ते देरी से गए थे और बर्फ गिर रही थी। तो मानसरोवर पर उन्होंने टेंट लगा दिए और ये लोग जिन्होंने टेंट वगैरह का इंतजाम किया था, उन्होंने मेरे लिए टेंट में एक खाट लगा दी। हर कोई जमीन पर था, मैं खटिया पर था। टेंट की छत मेरे इतनी नजदीक थी क्योंकि मैं खटिया पर था। और हम गाड़ी चलाते हुए गए थे और मैं थककर सो गया। और कुछ आधी रात के करीब मेरा गला बहुत जोर से दर्द करने लगा। मैं जानता था कि मेरा गला दर्द कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नींद में डूबा हुआ था। फिर मैं और सहन नहीं कर पाया तो जाग गया और अपने गले को महसूस करने की कोशिश की। मैंने पाया कि मेरी पूरी दाढ़ी पूरी बर्फ से भरी हुई थी। मैंने ऐसे छुआ, वो पूरी सख्त बर्फ थी। तो गले पर जमी इस बर्फ से मुझे गले में दर्द हो रहा है। फिर मैं बर्फ को हटाने लगा। मेरी दाढ़ी। फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं उठ ही गया हूं तो मैं शौचालय होकर आता हूं। मैं बाहर गया, हल्की सी हवा चल रही थी, थोड़ी सी बर्फ थी और हमने 2:30 बजे उठकर जाना तय किया था क्योंकि हम उसी समय पर जाकर देखना चाहते थे कि झील पर क्या हो रहा है। लेकिन मैं वहां बस बाहर आकर खड़ा हुआ। अभी भी हल्की हवा थी और मैंने बेवकूफाना कहानियां सुन रखी थीं। लंबे समय से लोग मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कहानियां सुनाते रहे हैं और मैंने उन्हें बस खारिज कर दिया था। ठीक है, लोगों का अपनी कल्पना पर कोई काबू नहीं है, वो हर तरह की चीजें देखते हैं। लेकिन मैं बस वहां खड़ा होकर क्या देखता हूँ कि ये पूरी झील रोशनी से जगमगा रही है। ये कोई अतिरिक्त बोध नहीं है, ये सामान्य बोध ही है। ये बस सामान्य रोशनी है। ये एलईडी जैसी सफेद रोशनी है जो पूरी झील पर जगमगा रही है। मैं वहां खड़ा रहा और ये मेरा गला है या मेरा सिर घूम गया है, और मैं वहीं का वहीं करीब 45 मिनट तक खड़ा रहा, बस उसको देखते हुए। और पूरी झील चमचमा रही है जैसे। और इसने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। और फिर मैं झील के करीब गया और वहां कुछ देर तक बैठा रहा। और वहां मैंने जो देखा वो बड़ा अविश्वसनीय था।
इस सब बकवास पर विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप मुझे बताते तो मैं भी आप पर विश्वास नहीं करता। तो आइए हम लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। ये आपको दिखाएंगे कि हमने क्या देखा। मानसरोवर झील के नीचे एक बहुत बड़ी जगह है। जमीन के नीचे एक जगह है जिसका व्यास 2 से 3 किलोमीटर के बीच कुछ भी हो सकता है। और हाँ, यह लगभग इतना बड़ा है, बिल्कुल सटीक नहीं, लेकिन ये लगभग इतना ही है। इसका रंग एक बहुत हल्के समुद्री हरे जैसा है और प्राणियों के ये झुंड वहां अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो उस ढलान से होकर नहीं जा रहे हैं जो उस ओर जा रही है। वो बस कहीं से भी अंदर घुस रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ये महिमा हॉल की तरह है, ये खुला है, आपको दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। और वहां तली में ये जड़ जैसी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं, कोई छोटा जीवन रूप है जो कि वहां रखे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम, हमारे सोचने के तरीके के अनुसार हमें लगता है कि ये किसी किस्म की नर्सरी है या कुछ है जहां ये छोटी चीजें रखी हुई हैं। और सबसे अविश्वसनीय चीज ये है, जो कि वाकई पूरी तरह से हैरान करने वाली चीज है, कि वहां क्या हो रहा है। वहां मानव रूप हैं, वो औरतों जैसे स्त्रैण आकार हैं, जिनका सिर से नाभि तक अच्छा गठन है, लेकिन उसके नीचे ये जैसे पारभासी धुंधला सा पदार्थ है जो कि वाकई अच्छे से नहीं बना है, लेकिन ऊपरी हिस्सा स्पष्ट आकार वाला शरीर है। और वहां पुरुष रूप हैं जो पैर से नाभि तक पूरी तरह विकसित पुरुष आकार हैं, लेकिन उसके ऊपर ये पूरा पारभासी हैं। और ये वहां दर्जनों में हैं। और आप जो उस तरफ नीले रंग में देख रहे हैं, वो बिजली के जैसे नीले रंग की चट्टानें हैं, जहां काफी हलचल है और इस जगह काफी आना जाना है, लेकिन उस स्थान के निकट कोई कभी नहीं जाता। जैसे तैसे हर कोई उन नीली चट्टानों से एक स्पष्ट दूरी बनाकर रखता है, जो कि बिजली की तरह चमक रही हैं। ये गतिविधि और ये पूरी संरचना वो सबसे अजीबोगरीब चीज है जो मैंने आपको अब तक बताई है, क्योंकि वहां आपको पता है मैं कुछ चीजों के संपर्क में हूं, लेकिन इस पैमाने और इस किस्म की इतनी तीव्र गतिविधि जैसा कुछ नहीं है। और सबसे बढ़कर ये अर्ध विकसित मानव आकार मनुष्यों को जिस तरह से हम जानते हैं, और ये बिजली के नीले रंग की चट्टानें जो वहां हैं, देखिए हम ये अपने अनुभव से जानते हैं कि अगर कोई आत्मज्ञानी प्राणी है जो एक ही स्थान पर बिल्कुल स्थिर है, तो उसकी आभा आमतौर पर सफेद, चमकीली सफेद होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा आत्मज्ञानी प्राणी है जो सक्रिय और गतिशील है, तब उसकी आभा हमेशा बिजली के रंग जैसी नीली होगी। जो लोग भारतीय पृष्ठभूमि से आते हैं वो इस आधार पर इसे जानते हैं। भारत में सारे भगवान नीली त्वचा वाले हैं। शिव की त्वचा नीली है। ऐसा नहीं है कि त्वचा का रंग नीला है, क्योंकि उनकी आभा नीली है। उन्हें नीले भगवान के रूप में बताया जाता था। कृष्ण नीले भगवान हैं, राम नीले भगवान हैं, कोई भी जो गतिमान था वो नीला था। और इस बार हम इस तक एक खास किस्म की पहुंच बनाने में सक्षम रहे हैं। मैं कोयम्बतूर वापस आया और अपने घर के बरामदे में बैठा था और इसे अपनी चेतना में ये लाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब किस बारे में है। अगर मैं बस इस नील को बस थाम भर लूं, या आप उन्हें जो भी कहना चाहें, मेरी पूरी
मेरे पूरे ऊर्जा सिस्टम में एक बिल्कुल अलग तरह की हलचल मच जाती है। मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूँ और मैं इसको बस अपनी चेतना में लेकर आता हूँ और ये मेरा सिस्टम कहीं और चला जाता है। मेरा सिस्टम इस तरीके से बर्ताव करता है जैसा इसने पहले कभी नहीं किया है। ऐसा बर्ताव इसने पहले कभी नहीं किया है और मैं इसे बार बार ला रहा था, जाने दे रहा था, अपने भीतर चीजों को घटित कर रहा था। और तब मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं, ठीक मेरे बरामदे में एक पेंटिंग है। आप में से कितनों के पास ध्यानलिंग पुस्तक है? ध्यानलिंग वाली किताब? अगर आपके पास ये किताब है तो उसमें नीले रंग के लिंगों के ढेर की एक पेंटिंग है। इसे दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया था। किसी ने जाकर उन्हें ध्यानलिंग की तस्वीर दिखाई, फिर उसे जाने क्या प्रेरणा हुई और उसने रात 11:30 बजे पेंटिंग बनानी शुरू की। उसने सुबह 4 सवा 4 तक 7 पेंटिंगें बना डाली और उसने वो सारी हमें दे दी। वो 7 पेंटिंगें ध्यानलिंग किताब में छपी हैं और ये विशिष्ट नीले लिंगों के ढेर वाली चट्टानें, नीले रंग की, बिजली के नीले रंग वाली चट्टानों वाली खास चीज मेरे घर में पूरे समय लगी रहती है। और ये चीज मेरे सिस्टम के अंदर चल रही है और मैं अपनी आंखें खोलता हूं और ये पेंटिंग मुझे घूर रही है। और ये एक आविष्कार जैसा था। और मैं कुछ दूसरी चीजें करता रहता हूं क्योंकि अब मैं ये जानता हूं कि उनके साथ हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वहां जाकर ही वो सब करना पड़े। आप जहां भी हों वहीं वो काफी अधिक इच्छुक हैं और मेरे भीतर जो हो रहा है उसके बारे में अगर मैं कुछ और ज्यादा कहता हूं तो आपको लगेगा कि मैं सच में संतुलन खो रहा हूं। क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ हो रहा है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो ये हैं वो अलग अलग चीजें। इनमें से हर एक में कम से कम 14 हैं और ज्यादा से ज्यादा 24 हैं। वो भौतिक हैं क्योंकि आप उन्हें लगभग छू सकते हैं। ऐसे लोग हैं, कई दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं और उनके लिए ये स्पर्श बहुत असली है, लेकिन वो बेशक अभौतिक हैं क्योंकि वो बस प्रवेश कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। वो द्वार से होकर नहीं जा रहे हैं, वो ढलान से होकर नहीं जा रहे हैं, वो बस जहां चाहें वहीं से प्रवेश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो अभौतिक हैं। तो बस वैसे नहीं है जैसा हम जीवन को जानते हैं। ये बस वैसे नहीं है जैसे हम जीवन को जानते हैं। तो इनमें से हर एक में कम से कम 14 हैं और ज्यादा से ज्यादा 24 हैं। एक बार फिर मैं जो भी कहूंगा वो सही नहीं होगा, मेरा मतलब सटीक नहीं होगा या सही अभिव्यक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं कहूं कि उनकी लंबाई इतनी या उतनी है तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि हाँ, जब मैं उन्हें देखता हूं तो वो कुछ इस तरह के हैं, लेकिन वो मानव शरीर में बड़े आराम से प्रवेश कर पा रहे हैं। जब हमने कुछ खास चीजें सेटअप की तो वो बस ऐसे ही अंदर जा रहे थे, एक नहीं कई एक ही साथ। तो जाहिर है कि एक बार फिर वो बड़े हैं और साथ ही छोटे भी हैं। हम जीवन को उस तरीके से नहीं जानते हैं। और सबसे बढ़कर ये नीली चट्टानें वाकई कुछ हैं, कुछ तो है। इसका हमारे साथ कुछ लेना देना तो है। हर चीज जिसे हम यहाँ जीवन के रूप में जानते हैं, इसका उससे संबंध है। इसका हमारी अपनी चेतना से कुछ संबंध है। अब मैं जानता हूं कि हम इस तक पहुंच सकते हैं अगर हम जरूरी तैयारी करने, साधकों का जरूरी ग्रुप या गिनी पिग्स तैयार करने के इच्छुक हों, या आप उन्हें जो भी कहना चाहें, अगर हम उन्हें तैयार कर सकें तो इस तक पहुंच बनाना संभव है। तो हम इन एलियंस के लिए कितना समय खर्च करने को इच्छुक हैं, बस यही प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में हम कई चीजें जान जाएंगे जो अभी हम नहीं जानते हैं। और अब मेरे लिए ये कैलाश मानसरोवर हिमालय की कोई जगह नहीं रह गई है। मैंने इसे ऐसे बना लिया है जैसे कि ये कहीं पर मेरा ही हिस्सा है।
ये ऐसा है जैसे आप नहीं जानते कि क्या आपको पता है कि अभी आपके लिवर में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते। तो ये अभी वैसा है, ये मेरे अंदर कहीं पर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये बस समय की बात है जब हम इन चीज़ों को उजागर करेंगे।